नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मुलाकात करने हेतु दिल्ली गए हुए हैं। उनका मुलाकात भी हुआ और सिर्फ प्रधानमंत्री से ही नहीं बल्कि साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई एवं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान बिहार से संबंधित कई मुद्दे पर चर्चा हुई। इस मुलाकात का मुख्य जो मकसद था वह आगामी निकट भविष्य में होने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर के मुलाकातें की गई। इसी दरमियान बिहार में चल रहे महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें अभी जो गरमाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है नियोजित शिक्षकों का सुगमता परीक्षा को लेकर के जो पूर्ण बहिष्कार एवं आंदोलन धरना प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई है। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आप बिहार में लगभग 4.25 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के भविष्य का सवाल है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु सक्षमता परीक्षा से उन्हें गुजरना है। सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं, इससे नियोजित शिक्षकों को कतई परेशानी नहीं है और वे सक्षमता परीक्षा से डर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा के आड़ में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण जो मन से झलक रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के द्वारा सिर्फ ये मकसद नहीं है बिहार सरकार का कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, बल्कि उसके आड़ में आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों को निकाल बाहर करने का भी साजिश की जा रही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जा रहे हैं, जबकि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से परेशानी है। वे अब तक कंप्यूटर की ट्रेनिंग उन्होंने नहीं लिया है, कभी उन्हें ज्ञात भी नहीं था, उन्होंने सपने में भी सोते हुए नहीं देखा था कि सक्षमता परीक्षा दिए जाने पड़ेंगे उनको, और यदि देना पड़ेगा भी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। सभी दक्ष हैं, दक्षता परीक्षा सभी उत्तीर्ण हैं, तभी बिहार में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जिस समय दक्षता परीक्षा ली गई थी उस समय बिहार में शिक्षक बनने हेतु योग्यता धारण करने के लिए, योग्यता सिद्ध करने हेतु दक्षता परीक्षा ली गई थी। लेकिन उसके बाद जब राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की समय आई सरकार का, तो सरकार जो है अब सक्षमता परीक्षा को बीच में लाने का प्रयास किया और इसके आड़ में कई प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का सिर्फ इतना ही मांग है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जगह पर पेन पेपर टेस्ट लिया जाए। बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर जो सिलेबस उसी के स्तर का दिया गया है, उस सिलेबस को डाउन कर जिन शिक्षकों को जो पढ़ाने की जिम्मेदारी प्रारंभ से रही है, जिन विषयों के वो शिक्षक रहे हैं, जिस ग्रेड के वो शिक्षक रहे हैं पिछले 15, 18, 12, 5 वर्ष जो भी जितने वर्ष रहा है, उनके उन्हीं विषय या ग्रेड से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उससे इतर प्रश्न न पूछे जाएं, अर्थात प्रश्नों की कठिनाइयां जो है वो कम हो। साथ ही जो 3 जिला जो उनको चॉइस करने का जो ऑप्शन दिया गया है, और 3 जिला का जो उनका आवंटन होगा सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद वो मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे, और यदि उनका मेरिट तीनों ही जिला को प्राप्त करने के लेवल का नहीं रहेगा तो उन्हें बिहार के किसी भी कोने में भेज दिया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या है उनके साथ कि जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या 3 अटेम्प्ट में पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो 4 बिंदु है, इस पर गहरा असंतोष है नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं को। गुरुजनों, जो नियोजित शिक्षिकाएं हैं उनके साथ और भी समस्या है। यदि उन्हें बिहार के किसी भी अन्य जिलों में उन्हें भेज दिया जाता है तो क्योंकि वे अब 50, 55, 58, 59 साल के हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षिकाएं हैं व शिक्षिका हैं। अब इस अवस्था में चूंकि अब अंतिम समय है और इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से जो है अपने परिवार, अपने गांव, अपने घर रह करके और अपना बची हुई जिंदगी को जीने का लालसा रखता है, चेष्टा करता है, प्रयास करता है। लेकिन इस अवस्था में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने का दंड दिया जाए और उन्हें किसी भी अन्य जिला में भेज दिया जाए, कहीं भी भेज दिया जाए, तो यह उनके साथ अन्याय हो रहा है या न्याय संगत नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार 5 फरवरी 2024 से आंदोलनरत हैं। आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के प्रति एवं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या तीनों अटेम्प्ट परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो दोनों प्रति जो है आपने जलाया है। 10 फरवरी को मसाल जुलूस जिला मुख्यालय में निकाले जाने हैं और उसके बाद फाइनली जो है 13 फरवरी 2024 को विधानसभा का घेराव किए जाने हैं। एनडीए सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को ये पता है कि नियोजित शिक्षक न आज तक डरे हैं और न डरेंगे, वो डटे रहेंगे। और यदि सक्षमता परीक्षा का पूर्णतः बहिष्कार हो जाता है तो एनडीए सरकार जो है या नीतीश कुमार की जो मंशा है, सक्षमता परीक्षा के जरिए जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है, जो नीति तैयार की है, उसमें वो विफल होंगे और उसका लोकसभा चुनाव पर बेहद ही गहरा साइड इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चूंकि अब नीतीश कुमार और मोदी
प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों अब एक साथ हो गए हैं, तो अब उन्हें लोकसभा की चिंता सता रही है। क्योंकि शिक्षक का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, आदर्श होता है। किसी एक गाँव का यदि एक ही शिक्षक हो, तो उसे उस गाँव पर गहरा प्रभाव होता है, किसी भी मसले में, किसी भी मामले में। इस चीज़ को भली-भाँति नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं। साथ ही जब महागठबंधन का सरकार था बिहार में और एनडीए विपक्ष में थी, भाजपा विपक्ष में थी, तो भाजपा के आला नेता चाहे वो सुशील कुमार मोदी हों, विजय कुमार सिन्हा वर्तमान उप मुख्यमंत्री या फिर अन्य दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, ये सभी क्षमता परीक्षा का विरोध करते रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को बिना क्षमता परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के इन लोगों ने पैरवी करते रहे हैं। क्षमता परीक्षा लिया जाना नियोजित शिक्षकों को अपमान तक इन्होंने घोषित कर रखा है। अब ये सारी बातें जो है याद किए जा रहे हैं। वर्तमान में जब महागठबंधन सरकार बिखरने के बाद जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तो अब सभी पुरानी यादें जो है वो करवाए जा रहे हैं, रिमाइंडर करवाया जा रहा है सरकार को कि आपने विपक्ष में रहते हुए ऐसा कहा था, अब आप जो है सत्ता में बैठ गए हैं तो आप न्याय करें। इसी बीच एक एमएलसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखे गए हैं, जिसमें मैंने जो भी इस वीडियो में बातें बताई, उन सारी बातों का जिक्र उसमें किया गया है। साथ ही माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो शिक्षिका बबीता के मामले में जो ऑर्डर दिया है, उसका भी उस पत्र में जिक्र किया गया है। और एससी के पाठक के द्वारा जो धरना प्रदर्शन आंदोलन संघ संगठन पर जो बंदिशें लगाने की बात कही गई है, तो उस पे जो है गहरा असंतोष जारी किया गया उस पत्र के माध्यम से। चूंकि पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के दायरे में रह करके संघ संगठन कोई भी बना सकता है, उसका आर्टिकल 19 के तहत जो है उसको आज़ादी है अपनी बातों को रखने के लिए, सभा इकट्ठा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी रहने बसने के लिए, कहीं भी अपने जीविकोपार्जन का साधन उत्पादन करने के लिए। ये सारे आप सभी को ज्ञात है और इन्हीं के तहत जो है, इन्हीं जो मौलिक अधिकार जो है नियोजित शिक्षकों के पास, उसका इस्तेमाल करते हुए अपना न्यायिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। चाहे वो प्रति जलाने की बात हो या फिर मशाल जुलूस की बात हो या फिर विधानसभा घेराव की बात हो। अब बजट सत्र आरंभ होने हैं, उससे पूर्व ही विश्वास मत प्राप्त करने हैं एनडीए सरकार को। उसके बाद बजट सत्र आरंभ होंगे और बजट सत्र आरंभ होते ही यदि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा आगामी चुनाव में। जिसका खासे ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री के पास गए। अन्य मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये भी चर्चा का एक विषय वस्तु था कि नियोजित शिक्षकों के साथ क्या किया जाए। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली से आएंगे, तो उसके बाद आप सभी को ज्ञात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सिन्हा जी के द्वारा भी जो है आपको आश्वासन मिला है कि वे शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी बने हैं, तो उनसे वो बात करेंगे और नियोजित शिक्षकों से जुड़े जो भी मुद्दा है उस पे चर्चा होगी, पुनर्विचार किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा और यथा संभव जो है उसमें सुधार किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है नियोजित शिक्षकों का होने वाला क्षमता परीक्षा जो है, इसे लेकर के एसएसके के पाठक भले ही कार्रवाइयाँ करने हेतु कितना भी जो है पत्र जारी कर दे, लेकिन सरकार चाहेगी वही होगा। सरकार यदि अभी भी कह दे कि क्षमता परीक्षा नहीं होगी तो नहीं होगा। यदि क्षमता परीक्षा में जो मूलभूत सुधारात्मक कार्रवाई की जो मांगे की जा रही है नियोजित शिक्षकों के द्वारा, यदि सरकार चाहे, शिक्षा मंत्रालय चाहे, शिक्षा मंत्री चाहें, तो उसमें अवश्य ही सुधार हो सकते हैं कि क्षमता परीक्षा जो है वो पेन पेपर मोड में ले लिया जाए। उसका सिलेबस जो है वो बीपीएससी का नहीं बल्कि बीएसई भी अपने से तैयार करे और जिन शिक्षकों को जो पढ़ाना है, जो विषय, जो ग्रेड, उसी से प्रश्न पूछे जाए, ये भी संभव है। साथ ही जिला जो मेरिट के आधार पर जिला जो दिए जाने हैं और कहीं भी किसी को भेजे जाने का जो योजना है, उससे भी जो है बदला जा सकता है, संशोधन हो सकता है। साथ ही चूंकि अभी माननीय एसएसके के पाठक के अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा ही सिर्फ तय किया गया है कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या परीक्षा दिनोटन में शामिल नहीं होंगे तो पास नहीं होंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ साथ जो है बिहार सरकार का अनुमोदन भी उस पर आवश्यक है, तो वो भी बिहार सरकार स्वतंत्र है, चाहे तो उस पत्र का कोई मायने ना हो और वो कह दे कि जो तीनों बार में अटेम्प्ट नहीं होंगे उन्हें भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हालांकि इसमें एक और बात है कि जो फर्जी शिक्षक हैं, जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हैं, जो अयोग्य हैं, तो उन्हें निकालना आवश्यक भी है। लेकिन इसके लिए बाध्यता बना दिया जाए कि शिक्षक पास हो या फेल हो, जो भी 4 या 3 जो भी क्षमता परीक्षा होंगे, उस सभी में सम्मिलित होना सभी को अनिवार्य है, ताकि अनक्वालिफाइड भी हो तो उनका जो जांच प्रक्रियाएं हैं, वो जांच प्रक्रिया से सभी को गुजारा जा सके और जो फर्जी शिक्षक हैं उनको निकाल बाहर किया जा सके, जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हैं उन पर जो है अंकुश लगाया जा सके। तो ये एक बाध्यता हो सकती है, लेकिन नहीं पास करना मात्र से यदि बाहर निकाल दिया जाए तो यह जो है अन्यायपूर्ण होगा। उनके नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। अब बात कही जा रही है कि जब आंदोलन होगा, विधानसभा का घेराव होगा या अन्य किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न होती है, तो विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य बाधित होगा। तो इससे उम्मीदें हैं कि भविष्य खराब होंगे बच्चों का। लेकिन विद्यालय में जो बच्चे हैं, वो हैं किसके? इन्हीं नियोजित शिक्षकों का बच्चे हैं। तो जब नियोजित शिक्षक अर्थात बच्चे के माता-पिता का ही जीवन बर्बाद हो रहा है, तो फिर बच्चों का जीवन कैसे बच पाएगा? अतः बिहार सरकार शिक्षा विभाग को चाहिए कि सर्वप्रथम जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो बच्चों के माता-पिता हैं, उनका जीवन सुरक्षित करे, उसके बाद बच्चे का जीवन आपरूपी सुरक्षित हो जाएगा। 2-4 दर्जनों यदि पठन-पाठन कार्य बाधित भी होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि
शिक्षक शिक्षिकाओं से आप न जाने प्रत्येक 1 वर्ष में कितने जो है शिक्षकेतर कार्य करवाते हैं, जिसकी वजह से पठन-पाठन कार्य बाधित होते रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। इसलिए जो भी माननीय मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं, जो हुई हैं, यथाशीघ्र जो है उस पे निर्णय लेकर के और 13 फरवरी से पूर्व ही जो भी इनकी माँगे हैं, उसे मानते हुए और सब बातों पर, सब बिंदुओं पर विचार करते हुए और दिशा निर्देश करें, पत्र जारी करें, ताकि विधानसभा का घेराव जैसा कोई परिस्थिति जो है उत्पन्न न हो। साथ ही हम अपने गुरुजनों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपना आंदोलन इसी तरह से नियमित और निरंतर बरकरार रखें और भरोसा किसी पर भी नहीं किया जा सकता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, क्योंकि ये सभी राजनीतिक से इतना ओतप्रोत हैं कि शाम को कुछ बोलते हैं और सुबह कुछ बोल जाते हैं। कल कुछ करेंगे तो परसों कुछ और कर देंगे। आज एनडीए के साथ हैं, कल महागठबंधन के साथ जाएँगे, कल महागठबंधन के साथ हैं, आज एनडीए के साथ हैं। इसलिए इन पर भरोसा करने का लायक नहीं है, इसलिए आप अपनी माँगों को मनवाने के लिए आप हमेशा जो है दबाव बनाए रखें और आप इसी प्रकार से आंदोलनरत रहें। कार्रवाइयों का खौफ आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन उसे डरने, सहमने, दुबकने की आवश्यकता नहीं है। किस हद तक जाएगी शिक्षा विभाग आप सभी को ज्ञात है। 2020 में भी आपके साथ यही कुछ रवैया अपनाया गया था। क्या कुछ हुआ किसी के साथ? सभी आज जॉब में हैं, जो भी सही हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लगनशील हैं, मेहनतकश हैं, सभी हैं। कार्रवाइयाँ हुई थी, उस समय भी वेतन काटे गए थे या अन्य प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई थी और पुनः जो है 2024 में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। इसे डरने, सहमने, दुबकने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर अपना आंदोलन बरकरार रखें, आपकी माँगें अवश्य ही मानी जाएँगी, आपको सफलता हासिल प्राप्त होगा और आप मंजिल के बेहद करीब हैं, आपको मंजिल अवश्य ही प्राप्त होंगे। क्षमता परीक्षा यदि संशोधन और सुधार होते हैं और देने पड़ते हैं, तो अवश्य ही आप देने जाएँ, लेकिन जब तक संशोधन सुधार नहीं होंगे, जब तक आपकी माँगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक पूर्ण बहिष्कार मतलब पूर्ण बहिष्कार न कोई आवेदन करें और न ही कोई क्षमता परीक्षा हेतु जाएँ, चाहे जितना भी जो है कठोर दंडात्मक जो है कार्रवाइयाँ की जाए शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा। अंततः चूँकि चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, आशंकित है राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक और आपकी बातें मानी जाएगी, आपकी माँगें मानी जाएगी, क्योंकि आप पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसका खासे ध्यान रखा जा रहा है सत्तारूढ़ दलों के द्वारा, सत्तारूढ़ जो पक्ष है, जो सरकार में है, उनके द्वारा खासे ध्यान रखे जा रहे हैं। इसका लाभ आपको भी उठाने हैं, चूँकि अभी सरकार मजबूर है, उनको वोट चाहिए लोकसभा चुनाव हेतु, क्योंकि उनको सरकार में बने रहना है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो चूँकि उन्हें भी एक ललक है सत्ता में बने रहने के लिए और आपका भी लालसा है कि क्षमता परीक्षा बेहद ही मामूली सा हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है और आपके अनुसार हो, सिर्फ़ एक कोरम पूरा कर लिया जाए और उसके बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, तो आपका भी ये लालसा पूर्ण हो और उनका भी मनोकामना पूर्ण हो, वो सत्ता में रहें और आप नौकरी में रहें, कहीं कोई हिले नहीं। तो दोनों तरफ से जो है समन्वय बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसा मैं पूरा आशा और भरोसा के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप निरंतर अपना आंदोलन को बरकरार रखें, डरने, सहमने, दुबकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार झुकेगी आपके कदमों में और आपकी हर माँगों को मानते हुए आपको मामूली सा परीक्षा लेकर के पेपर पेन मोड में और जिस जिला में आप हैं, उसी जिला में विद्यालय बदलते हुए और जो क्षमता परीक्षा में बैठेंगे लेकिन पास नहीं भी होंगे, तो उन्हें नहीं निकालेगी। तो ये सारी माँगे आपको पूर्ण होने वाला है, सिलेबस बहुत ही कमज़ोर होगा, बहुत आसान होगा, आप पास हो जाएँगे सभी। ऐसा सभी माँगे आपकी माँगे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आंदोलन यूँ ही निरंतर रखे रहना है। जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, होने दीजिए। आप मशाल जुलूस निकालिए 10 फरवरी को, 13 फरवरी से पहले यदि कोई शुभ संकेत नहीं मिलते हैं, तो आप विधानसभा का घेराव भी करें और यदि बहुत ज़्यादा दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है बिहार सरकार से विभाग के द्वारा, तो जेल भरो आंदोलन के लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन हर हाल में अब अंतिम समय में आपको कदम पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि आप पिछले 5 वर्षों से जो है संघर्षरत हैं और अभी जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, दंडात्मक कार्रवाई किए जा रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, इससे भी आप दंडात्मक कार्रवाई देख चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं, सहन कर चुके हैं। अब आप पूरे मैच्योर हो चुके हैं इस मामले में, तो अब हमें उम्मीद है कि आप डरेंगे, सहमेंगे नहीं, दुबकेंगे नहीं, आप यूँ ही डटे रहेंगे। तो इस उम्मीद और भरोसा के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब के लिए धन्यवाद। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।